नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का विषय विज्ञान से संबंधित अध्याय 4 ऊष्मा इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए जानते ऊष्मा क्या है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ऊनी वस्त्र जातव रेशों से बनाए जाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। इन कपड़ों का उपयोग हम शीतकालीन और ग्रीष्मकाल में करते हैं और हम सर्दियों में कमरे के अंदर जब जाते हैं तो सर्दी का अनुभव करते हैं और जब हम धूप में बैठते हैं तो गर्मी का अनुभव करता है। तो हमें पता चलता है कि कहाँ पर गर्मी है और कहाँ पर सर्दी है। इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं। गर्म और ठंडा हम अनुभव करते हैं कि कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं तो कुछ वस्तुएं ठंडी होती है। जैसे आइसक्रीम ठंडी होती हैं। चाय के प्याले में रखी हुई चम्मच कैसी होगी? गर्म होगी। फलों का रस कैसा होता है? शीतल होता है। तलवे में उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती, जो भी हम खाना बनाते हैं उसको तलने के लिए जो बर्तन उपयुक्त काम में लिया जाता है उसकी हत्ती भी ठंडी होती है। आइए कुछ और अनुभव करते हैं। जैसे एक बीकर लिया, उसमें पानी ए में ठंडा लिया, बी में गर्म लिया और सी में हमने ठंडा और गर्म लिया, तो हम महसूस करेंगे कि कैसा कैसा पानी है। अब आइए हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर हमारे शरीर का तापमान मापने के काम आता है और हम जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य तक का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव का तापमान मापने के लिए ही बनाया गया है। थर्मामीटर का परिसर जो होता है, यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक का तापमान बताता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बताता है। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार का ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। इसका उपयोग पहले और पश्चात करते हैं तब धोना ज़रूरी है, नहीं तो संक्रमित कर सकते हैं ये किसी भी व्यक्ति को। और थर्मामीटर को पढ़ते समय हमेशा अपनी दृष्टि रेखा को सीधा रखना चाहिए ताकि हम उसको अंक को सही और सही पढ़ सकते हैं। दूसरा जो थर्मामीटर है वो है प्रयोगशाला थर्मामीटर। इस तापमापी का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और प्रयोगशाला जो तापमापी होता है वह मान तभी हमें नोट करना चाहिए जब उसकी नोब पानी के अंदर हो। ऐसे नहीं कि पानी से बाहर निकाल के फिर हम उसका तापमान चेक करें, ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए पानी में डूबो करके नोक तभी तापमान चेक करना चाहिए। अब आइए पढ़ते हैं हम ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। ऊष्मा का प्रवाह हम जानते हैं कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है और ऊष्मा हमेशा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होगी, जिसे हम चालन कहते हैं। जैसे कि एक प्रयोग किया गया है, मोमबत्ती चिपका दी, उसको गर्म किया गया लोहे की छड़ को, तो मोमबत्ती धीरे धीरे गिरने लग जाती है जहाँ जहाँ से वो गर्म होती हैं। तो ऊष्मा का चालन क्या होता है जानते हैं। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को जाने देते हैं उसे हम चालक कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। और जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं उसे हम कुचालक कहते हैं। तो कुचालक पदार्थों को वो ऊष्मा रोधी भी कहते हैं, यानी ये ऊष्मा को रोकते हैं, जाने नहीं देते हैं दूसरे में। जल और वायु में भी ऊष्मा का सेवन होता है या नहीं होते जानते हैं। जल में ऊष्मा का सेवन होता है। देखो, जब हम एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में हम पानी को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास में जो पानी होते हैं, कण होते हैं, वो पहले गर्म हो जाते हैं। धीरे धीरे वो कण पास वाले कणों को भी गर्म कर देते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो ज्वाला के पास वाला जल जो गर्म होता है उसके पास वाला और कण गर्म हो जाता है, धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। इसे हम जल के ऊष्मा का सेवन कहते हैं। तो सेवन के द्वारा पानी पूरा गर्म होता है। वायु में भी ऊष्मा सेवन होता है। आइए एक प्रयोग देखते हैं कि हम एक मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती के ऊपर भी एक हथेली रखते हैं और साइड में भी एक हथेली रखते हैं और अनुभव करते हैं गर्मी का। तो ज्वाला के ऊपर वाला हाथ तो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि जो उस ज्वाला निकलती है उसके कारण कण ज़्यादा गर्म हो जाते हैं वायु के, और साइड वाले जो होते हैं वायु के कण कम गर्म होते हैं या ठंडे लगते हैं। तो साइड में गर्मी कम प्रसारित होती है जबकि ज्वाला के ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रसारित होती है। इसके कारण हमें ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। अब आइए जानते हैं कि हमारे मौसम में समुद्री समीर और थल समीर क्या होता है। समुद्री समीर, समुद्र से आने वाली वायु पृथ्वी की और जो वायु आती है वह वायु ठंडी होती है, उसे हम समुद्री समीर कहते हैं। और थल समीर, जो स्थल से ठंडी हवा समुद्र की तरफ चलती है, उसे हम थल समीर कहते हैं। आइए अगला चालन है विकिरण द्वारा।
हमें पता है कि सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है वो पृथ्वी तक पहुंचती है, वो किसी बिना माध्यम के पहुंचती है। तो जब बिना माध्यम के ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंच जाती है तो उसे हम विकिरण कहते हैं। और जो काले पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करते हैं सफ़ेद बर्तनों की तुलना में। अध्याय के सारांश में हम पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि को माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे हम ताप को मापते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। यह थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हम जानते हैं कि स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमने आज के अध्याय में जाना। आगे पढ़ते हैं। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। समझ चुके हैं, ज़्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ चलती है। और जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है वो चालन द्वारा, सहवन द्वारा और विकिरण द्वारा होती है। ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा सहवन द्वारा होती है और विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो कि बिना माध्यम के होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी तरह से अवशोषित करती हैं। इसके कारण वो गर्म ज़्यादा होती हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं गर्म रहने के लिए, ताकि वो हमारी जो ऊष्मा है उसको रोक लेंगे और हमारे शरीर को गर्म रखेंगे। अध्याय यही समाप्त होता है। आज का आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारा YouTube चैनल SSP रैकोली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बेल को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।